मेरा नाम खुशी है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अभी मैंने बीए की डिग्री पूरी की थी। मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे। ससुर जी की बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी, जबकि सास जिंदा थी और छोटी ननद महक थी जो उस वक्त मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, जबकि मेरा पति एक दफ्तर में जॉब करता। मेरे ससुर की अच्छी पेंशन थी जो कि मेरी नंद की पढ़ाई पर खर्च हो जाती थी, जबकि घर मेरे पति की तनख्वाह से चलता था। दरअसल मेरी सास और नंद अपने मतलब से मतलब रखती थी, इसलिए मुझसे वह दूर ही रहती थी। जबकि यह बात मुझे अपनी बेइज्जती लगती थी, क्योंकि इस बात को मेरे मायके वालों ने भी नोट किया। और एक दिन जब मेरी भाभी मेरे घर आई हुई थी, तब यह मुझसे कहने लगी, लगता है कि तुम्हारी सास और नंद तुम्हें ज्यादा भाव नहीं देती। वह दोनों माँ बेटी अपने कमरे में चली गई और तुम्हें तो जैसे नजरअंदाज कर दिया। यह बात मुझे अपनी बेइज्जती लगी और मैंने दिल में सोचा कि भाभी ठीक ही कह रही थी। और जब मैं उस घर में आई थी, कोई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। ये माँ बेटी तो पढ़ाई का बहाना करके अपने कमरे में घुसी रहती थी, जबकि मैं बेचारी कमरे में बैठी बोर हो जाती थी। हालांकि ये दोनों मेरे पति के पैसों पर ही पल रही थी। फिर इस बात का एहसास होते ही मैंने दूसरी बहू की तरह नखरे उठाने शुरू कर दिए। यह दोनों माँ बेटियां मेरे पति के पैसों पर ऐश कर रही थी, सारा दिन अपने पूजा पाठ में बिजी रहती थी, बल्कि वह तो उस उम्र में होने के बावजूद खाना तो खुद बना लेती थी। शायद यही वजह थी कि मुझे लगता था कि मेरी सास मुझे नापसंद करती है, क्योंकि उसने मुझे अभी तक मुझे किचन के पास भी नहीं भटकने दिया था। यह बात मैंने अपनी माँ से कही थी तो मेरी माँ यहाँ उल्टा ही मुझे डांटने लगी कि बेटा, तुम तो भगवान की कृपा मानो उस झंझट से अब तक बची हुई हो, वरना मुझे ही देख लो कि बहू के होते हुए भी मैं ही सारा घर का काम करती हूँ। इसलिए तुम्हें कह रही हूँ कि जब तक तुम्हारी सास तुम्हें किचन संभालने को नहीं कहती, तुम खुद से मत कहना, क्योंकि जब तुम्हारी सास मान जाएगी तब तुम्हें एहसास होगा कि उसने तुम्हें कितनी जिम्मेदारियां से बचा रखा है। मगर मेरी सास ने यह कहकर मेरे पर काट डाले कि यह घर उसके नाम पर था। इसलिए मेरी सास ने कहा कि अगर तुम्हें अपने पति की तनख्वाह का इतना गुमान है तो अपने पति को लेकर मायके जा बैठो, हमारा तो भगवान है। यह सुनकर मैं चुप रह गई और दोबारा उस बारे में कोई बात नहीं छेड़ा, क्योंकि मेरे मायके में 3 कमरे थे और उन पर मेरी भाभियां कब्जा जमाकर बैठी थी। इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। फिर जब तक मेरी सास जिंदा रही, मैं उन दोनों के रखे फीके रवैये को बर्दाश्त करती रही। वैसे भी मेरी नंद और सास मेरे किसी काम में दखलंदाजी नहीं करती थी। मेरी नंद तो सारा दिन घर से बाहर रहती थी, जबकि मेरी सास भी कोई झगड़ा वगैरह नहीं करती थी। उन्होंने मुझे कई चुनौतियां से बचाया हुआ था। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई और उस बात का एहसास तब हुआ जब अचानक ही मेरी सास मर गई और सारे घर की जिम्मेदारी एकदम मेरे सर पर आ गई। मेरी नंद का तो वैसे ही पढ़ाई का बहाना था, इसलिए उसने तो मेरी मदद करने से मना ही कर दिया था। ऐसे में मेरी जान आफत में आ गई, क्योंकि उन दिनों में उम्मीद से थी। खैर, सर पर पड़ी तो मैं सब सीखती गई, मगर नंद की तरफ से मेरे शिकवे बढ़ते ही गए, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ और भी बिजी हो गई और मैं अंदर ही अंदर उससे जलने लगी, क्योंकि मेरी नंद खूबसूरत और दिमागदार थी। मेरी सास के मरने के बाद मेरे पति की जिम्मेदारी बन गई थी, क्योंकि मेरा पति उसका इकलौता भाई था। मगर मेरी ननद अपनी माँ पर गई थी, क्योंकि उसने भाई पर बोझ बनना पसंद नहीं किया। उसे मेरे ससुर के पैसे मिलते थे और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा इससे निकल आता था, और यूं भाई के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। और यही बात मुझे बुरी लगती थी, क्योंकि वह खूब मनमानी कर रही थी। मेरी तो कोई बात सुनती ही नहीं थी। वह पढ़ाई के नाम पर सारा दिन बाहर रहती थी और शाम को खा पीकर आती और अपने कमरे में सो जाती थी। उसे नहीं पता था कि घर कैसे चल रहा था, आजकल कितनी महंगाई हो गई थी। उस दौरान हमारे 2 बच्चे भी हो गए थे और मुझे आटे दाल का भाव का पता चल गया। गुजारा मुश्किल हो रहा था। मैंने एक दिन अपने पति से कहा कि अपनी बहन से कहो कि बस अब पढ़ाई छोड़कर शादी कर ले, ताकि ससुर के पैसे हमारे काम आए। मगर वह तो गुस्सा ही कर गया और कहने लगा, ये घर बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम मेरी बहन को इसमें मत घसीटा करो। डॉक्टर बनना सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि मेरा और मेरे पापा का भी ख्वाब था, इसलिए जो कुछ कर रही है उसे करने दो। यह सुनकर तो मैं और जल भुनकर रह गई थी।
मैंने तो उसके फायदे की बात की थी मगर वह तो मुझ पर ही चिल्ला पड़ा, इसलिए मैंने दिल में सोचा कि आइंदा इसे यह बात नहीं कहूंगी। और यूं वक्त गुजर गया और मेरी नंद मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन गई। उसकी तनख्वाह मेरे पति से भी ज्यादा थी। यह देखकर मैं लालच में आ गई और मैं अपने दिल में सोचने लगी, काश मेरी नंद की शादी मेरे भाई से हो जाए, क्योंकि मेरा एक भाई बचा हुआ था। वैसे तो वह पढ़ रहा था मगर मैं सोचने लगी कि अगर उसकी शादी मेरी नंद से हो जाती तो उसे जॉब करने की क्या जरूरत थी। खैर, मेरी नंद की इतनी ज्यादा तनख्वाह थी कि मेरा भाई तो घर बैठकर खा सकता था। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी नंद मेरे उस भाई से शादी कर ले, मगर वह कहाँ किसी को घास डालती थी। अच्छा खाती पीती और खूब फैशन करती थी, उसके कई चाहने वाले थे। फिर उन्हीं दिनों मेरे पति ने मुझे बताया कि कल महक ने मुझे अपने एक दोस्त से मिलवाया था और मुझे लगता था कि वह दोनों शादी करना चाहते हैं। यह बात सुनकर तो मुझे बहुत बुरा लगा। भाई भाभी के होते हुए उसने खुद ही अपनी शादी का फैसला कर लिया और हमसे पूछना भी गवारा नहीं समझा। और यह बात मैंने फिर से उसके भाई को दबे शब्दों में कही, मगर उसे तो कोई ऐतराज नहीं था। वो तो अपनी बहन के फैसले पर बड़ा खुश था और एक दिन उस लड़के को भी घर ले आया जिससे मेरी नंद शादी करना चाहती थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी नंद ने अपने जीवन साथी के तौर पर अपने ही एक डॉक्टर दोस्त को चुन लिया जो उससे भी ज्यादा हैंडसम और काबिल था। ये देखकर तो मैं जल ही गई, क्योंकि मेरे पति ने भी बहन के उस फैसले पर कोई ऐतराज नहीं किया। और यूं एक दिन उन दोनों की बड़ी धूमधाम से सगाई और शादी की तारीख 1 महीने बाद की रख ली, क्योंकि मेरी नंद का होने वाला पति एक कोर्स के सिलसिले में बाहर चला गया था। यह देखकर मैं अब साजिशें करने लगी कि किस तरह मेरी नंद की यह अकड़ खत्म हो जाए, क्योंकि उसने जैसा चाहा था यह तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। मेरी नंद पहले ही उस घर में गैरों की तरह रहती थी, अब तो और भी अजनबी हो गई। पैसा, शोहरत और खूबसूरत पति के मिलते ही वह और मगरूर हो गई, और अब तो उसकी निगाह जमीन पर नहीं मिलती थी, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ख्वाबों को पूरा कर लेते हैं। इसलिए मैं उससे जलने लगी और उसका बुरा सोचने लगी। मैं चाहती थी कि अगर मेरी नंद मेरी भाभी नहीं बनी तो ये किसी की ना बने। इसलिए मैं कुछ ऐसा सोचने लगी कि जिससे मेरी नंद की शादी टूट जाए और वह अपनी औकात में आ जाए। इसलिए मैंने एक दिन अपने दिमाग में यह मंसूबा बनाया कि मैं सीढ़ियों पर तेल लगा देती हूँ, ताकि मेरी नंद जब सुबह नीचे उतरे तो उसका पैर फिसल जाए। क्योंकि रोज सुबह जब मेरी नंद हाई हिल पहनकर खटखट करती सीढ़ियों से उतरते थी तो यह देखकर मेरा दिल जल भुनकर कोयला हो जाता था। मेरी नंद का कमरा ऊपर के फ्लोर पर था, जबकि नीचे के हिस्से में हम मियाँ बीबी रहते थे। उसके लिए एक रात मैंने सीढ़ियों पर तेल गिराया और फिर अपने कमरे में आ गई और मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी। सुबह जब मेरी नंद सीढ़ियों से उतरेगी तो उसका पैर फिसलेगा और उसकी टांग टूट जाएगी। और फिर मैं यह सोचते सोचते नींद में चली गई और सपने में क्या देख रही हूं कि मेरी नंद की टांग टूट गई है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया है और उसकी शादी मैंने अपने भाई से कर दी है। और मैं अपने मायके गई हूं तो उससे खूब अपनी सेवा करवा रही हूं और अपने तेवर उसको दिखा रही हूं। लेकिन सुबह जगी तो याद आया कि यह सिर्फ सपना था, मगर मैंने जो इंतजाम कर रखा था उससे यह सपना जल्दी ही हकीकत के रूप में आने वाला था। फिर मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सुबह नाश्ता बनाते हुए मैं किसी के गिरने और चीखने की आवाज सुनकर बाहर निकली, मगर सामने का मंजर देखकर मेरी तो जैसे जान ही निकल गई, क्योंकि मेरी नंद तो ऊपर ही थी जब सीढ़ियों पर मेरा पति गिरा हुआ था। भाई को सीढ़ियों पर गिरा देखकर मेरी नंद आगे बढ़ी, मगर मेरे पति ने उसे रोकते हुए कहा, महक नीचे मत आना, सीढ़ियों पर किसी ने तेल गिरा दिया है। यह सुनकर वह रुक गई, जबकि यह सुनकर मैं जल्दी से आगे बढ़ी और पति को उठाते हुए कहा, ये तुम सुबह सुबह ऊपर कहाँ जा रहे थे? पति ने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मुझे बुरी तरीके से घूरा। यह देखकर मेरा दिल धड़कने लगा, क्योंकि वह यकीनन मेरी सच्चाई जान चुके थे, यह कारनामा मेरा ही था। फिर मैंने जल्दी से सीढ़ियों को साफ किया और फिर मेरी नंद ने नीचे उतरकर अपने भाई की टांग चेक की और कहा कि उसकी टांग टूट चुकी है। यूं मेरा पति बिस्तर पर बैठ गया, मगर उसने अपनी बहन की शादी करवा दी और अपने पति के साथ पेरिस चली गई, जबकि मैं अपने पति की टांग टूटने की वजह से और मुसीबत में पड़ गई, क्योंकि दिन रात उसकी सेवा करनी पड़ी और टांग टूटने की वजह से वह अपने ऑफिस भी नहीं जा पाते और उसकी वजह से उसे तनख्वाह नहीं मिल पाती। यूं मुझे पैसों की बहुत तंगी का सामना करना पड़ा।
मैंने अपनी नंद का बुरा चाहा था, मगर वह तो साफ बच गई, जबकि मैं अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गई। सच है कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है या बुरा सोचता है, एक दिन खुद ही उसमें गिर जाता है। इसलिए सबके साथ अच्छा सलूक करें और किसी का बुरा ना चाहे। कैसी लगी कहानी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।